जय हिंद। देखिए, आज रिसेंटली एक न्यूज़ सर्कुलेट हो रहा है। वो सुशील मोदी जो बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम भी रहे हैं, ठीक है। कभी उन्हें जो है नीतीश बाबू के बहुत ही करीबी माना जाता था, लेकिन अभी वो नीतीश बाबू को लताड़ते हुए कहते हैं कि देखिए, बिहार एक छोटा सा राज्य है और पूरा का पूरा अगर देश से हम कंपेयर करें तो ऐसे कई एक राज्य हैं, और इनफैक्ट बिहार से भी बड़े राज्य हैं और बिहार से भी और अधिक क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से और जनसंख्या के दृष्टिकोण से इनसे छोटे भी राज्य हैं। तो वो बात कर रहे थे नीतीश जी को लेकर कि वो अभी दिल्ली दौरे पे हैं, मतलब हो गया दिल्ली दौरा कंप्लीट हो गया, बिहार वापस लौट चुके हैं। उनमें उन्होंने बात किया कि देखो, जितने भी कह सकते हो कि पॉलिटिकल पार्टी के अपोजिशन खास करके, उनको वो एकजुट करने का प्रयास कर रहे हैं ताकि 2024 में नरेंद्र मोदी को टक्कर दिया जा सके। अब बात करते हैं हम स्पेसिफिकली बिहार की 2000 कह सकते हो 20 का बिहार विधानसभा चुनाव का और 2019 का जो कह सकते हो कि लोकसभा का भी चुनाव का। तो लोकसभा में तो मोदी के नाम पर वोट पड़ता है, ये सर्वविदित है, इसमें कोई किंतु परंतु है ही नहीं। तो जब 2000 कह सकते हो कि 19 का चुनाव हो रहा था, तो उसमें नीतीश बाबू और जेडीयू और बीजेपी एक साथ थे। तो उसमें 40 की 39 सीटें जो है वह एनडीए के पाले में आता है, और उस वक्त की जितनी भी महागठबंधन थी उन्हें मात्र एक सीट नसीब होता है। तो आप इससे अनुमान लगा सकते हैं, इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि महागठबंधन की बिहार में क्या स्थिति है। बिहार विधानसभा की बात करूं तो इतने लंबे अरसे के बाद जो है भी गठबंधन जो है सरकार नहीं बना पाती है, और वह बीजेपी लीड एनडीए को ही, मतलब नीतीश बाबू की 40-45 सीटें आती हैं और अधिक सीटें जो है बीजेपी को ही मिलता है। तो मोर और लेस कह सकते हैं कि जनता ने समर्थन जो है बीजेपी और नीतीश बाबू को दिया था। भले ही नीतीश बाबू अब कल्टी मार के, पलटू चाचा उनका नाम है, वो पलट करके जो है आरजेडी के साथ गठबंधन कर लेते, वो एक अलग मैटर है। लेकिन बिहार के लोगों ने मैंडेट दिया था बीजेपी प्लस नीतीश को, और नीतीश की मैंडेट तो और धीरे धीरे डाउनग्रेड होते जा रही है। तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि एज कंपेयर टू स्टेट, जब स्टेट लेवल पे महागठबंधन और विपक्षियों को समर्थन नहीं है, तो ऑल ओवर इंडिया के लेवल पे ये पूरे के पूरे जो अपोजिशन एक साथ आने की चेष्टा कर रहे हैं, और 2024 में मोदी को टक्कर देने का जो ये प्रयास है वो कहाँ तक कारगर होगा और कहाँ तक सफल होगा। तो बिहार के पूर्व जो है डिप्टी सीएम और अभी सुशील मोदी ने मतलब एक प्रकार से ये अनुमान या आंकड़ा उनका सही है, और कह सकते हो ना कि विपक्ष कहीं धरातल पे नजर ही नहीं आते। वो ट्विटर, फेसबुक और कह सकते हो कि व्हाट्सएप पर ही जो है वो सीमित है, क्योंकि जब तक आप लोगों से जाकर मिलेंगे नहीं, लोगों के साथ मिलकर काम नहीं करेंगे, जब आप धरातल पर उतर कर जो है काम नहीं करेंगे, तो लोग आपको न जानेंगे ना आपको वोट देंगे। तो ये कहीं ना कहीं जो है, क्योंकि ये लोग जो है बंसावली की तरह आप चलाते। अब जैसे जो पिछड़े लोगों के नेता थे वो लालू यादव थे, अब उनके पुत्र जो है संभाल रहे हैं, तो वो एक पार्टिकुलर कम्युनिटी के नेता कह सकते हो कि बनते जा रहे हैं, क्योंकि उनको जो है वह विरासत के तौर पे राजनीति का वो जो है ओहदा मिला। उन्होंने जमीनी संघर्ष तो किया नहीं। फिर अपार्ट फ्रॉम दिस, जैसे राहुल गांधी वगैरह हो गए, ठीक है कि ये मतलब एसी के रूम में जन्म लिए थे, एसी के रूम में हैं, और अब जैसे वो सड़कों पर उतरे हैं, लेकिन अब तो उनकी सदस्यता ही 8 सालों के लिए चली गई। तो मोर और लेस कहने का मतलब है कि जो राजाओं के वंशज हैं, जो मतलब बॉर्न विद सिल्वर स्पून, चांदी के चम्मच के साथ जो जन्म लेते हैं, तो उनका जनाधार कितना होता है ये सब लोग जानते हैं। तो कहीं ना कहीं जो 24/7 जो ग्राउंड लेवल पे काम करने वाली पार्टी है वो बीजेपी है, और बीजेपी जो है पूरे के पूरे डाउन टू अर्थ है। कहने का मतलब है कि वो जमीन पर उतर कर काम करते, इसलिए लोग जो है नरेंद्र मोदी को जो है वोट देते हैं, और जो है वो 2 बार प्रधानमंत्री बन चुके हैं। और ऐसी आशा ही नहीं, आकांक्षाएं नहीं, बल्कि 100% आप लिख कर ले लें कि 2024 में भी मोदी ही जीतेंगे। ये पूरा का पूरा जो है ना विपक्षी एकता ऐसा ही धराशायी हो जाएगा जैसे बिहार विधानसभा चुनाव 2020 में हुआ था। और एक तो एग्जाम्पल आप ले लो, देखो 3 उपचुनाव हुए बिहार में, मतलब एमएलए का, ठीक है, 3 उपचुनाव। एक मोकामा, तो मोकामा में अनंत बाबू का अपना धाक है, ठीक है।
वो अगर निर्दलीय भी कह सकते हो कि लड़ते तो वो जीतते, तो उसमें जेडीयू या आरजेडी का कोई योगदान है ऐसा मैं नहीं मानता, ठीक है। लेकिन वहाँ भी बीजेपी जो जीती है, कह सकते हो वहाँ जो मोकामा में बीजेपी की जो हार मिली है वो मार्जिनल वोट से जो है पराजय देखने को मिला है। कोई ऐसा नहीं एक्सट्रीम जो आपको तुलना कर सकते कि नहीं वहाँ बहुत बुरी हार मिली, नहीं, वहाँ बीजेपी कैंडिडेट को भी वोट जो है अच्छे खासे मिले हैं और जो हार का रेशियो है बहुत ही मार्जिनल है, पहली चीज़। दूसरी है 3 बिहार विधानसभा के उपचुनाव में जो है 3 सीट पे चुनाव हुआ था, एक तो मोकामा हो गया, दूसरा है गोपालगंज और कुढ़नी, ये दोनों जगहों पे जो है बीजेपी की जो है कैंडिडेट जो है जीते। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो बाई इलेक्शंस होते हैं, ऐसा अनुमान होता है कि पॉलिटिकल अगर आप पॉलिटिक्स को अच्छे से बारीकी से अगर नज़र रखेंगे तो जितने भी बाई इलेक्शंस होते हैं तो जो रूलिंग पार्टी होती है उसको वहाँ बेनिफिट मिलती है, बट इन केस ऑफ बिहार ऐसा देखने को नहीं मिल रहा है, ठीक है। आप देखोगे तो 3 बाई इलेक्शंस में, एक मोकामा में अनंत सिंह जीतते हैं, बाकी जो 2 बाई इलेक्शंस होता है कुढ़नी और गोपालगंज, वहाँ जो है बीजेपी की प्रत्याशी जीतते हैं। तो इससे ओवरऑल आप जान सकते हैं कि मतलब क्या स्थिति है। महागठबंधन के 7-8 पार्टियां मिलकर भी अपनी एक कैंडिडेट, और वो भी मामूली सा विधायक भी नहीं जिता पा रहे हैं, तो पूरे के पूरे इस देश में कैसे मतलब मोदी का मुकाबला करेंगे, हमें तो आश्चर्य लगता है। चलो, तो ये कह सकते हैं कि सुशील मोदी जी का ये वक्तव्य था, उसी पे हमने सोचा कि ये सही बोल रहे हैं कि भाई आप जब एक राज्य स्तर पर मोदी जी का मुकाबला नहीं कर सकते या बीजेपी से मुकाबला नहीं कर सकते, तो ओवरऑल इंडिया लेवल पे आप कहाँ तक टिक पाएंगे ये तो समय ही बताएगा और 2024 के परिणाम ही बताएंगे, ठीक है जी। सो दैट्स ऑल, थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे, जय हिंद।